अब सारे इसे हो जाओ जिसे पहले थे, थोड़ी देर पहले थे ना सारे शांत। पानी पी लेने दिया दीदी ने तारा तो इनू समझो नहीं तो दीदी 2 घंटे बीच में कितने पानी नहीं पीने दिया करे, क्योंकि हलचल हो जाए। जो आपने पहले सुना था ना उस पर इतना पानी एंड गया है ना आपकी बुद्धि, ठीक है ना। इब सारे चुप हो गए, सुनो देखो। इब थोड़ी देर पहले आप जो राजकुमार भाई सुना के गए हैं उन्हें क्या बताया कि पहली चीज तो यह जाननी जरूरी है कि भगवान के कर सके है, के नहीं कर सकता ना। हम किम्मा काम हो इनू कदा भगवान करेगा के कह दिया। हाँ पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी तय है कह दे है ना, लेकिन भगवान पत्ते को नहीं हिलांदा। थोड़ी देर पहले बताया ना भगवान के कर सके है। हमारा बालक बीमार हो जाए तो कहेंगे भगवान ठीक कर दे, है ना। भैंस ने दूध ना दिया तो भगवान दूध दिवा दे इस पर। बालक की नौकरी दानी तो भगवान इसने नौकरी दिवा दे। ये ईद डाल के काम करने खातर भगवान को नहीं आ रहा। भगवान आ रहा है, परमात्मा आ रहा है इस पुरानी दुनिया ने नई बनाने खातर। इब आप या अपनी बुद्धि में धर लो, और जब इस नई दुनिया में जाने खातर हम तैयार हो जाएंगे ना तो पुराना हमारा अपना आप ठीक होता आ जाएगा। इतने हम उन्हें ठीक करने की कोशिश करांगे ना तो क्यों में ठीक को नहीं हुआ हमारा पर। इब न्यू सोच लो भगवान के करना रहा है, परमात्मा आ रहा है इस पुरानी दुनिया ने नई बनाने खातर। बताया था ना कि यार रहने के लायक रह को ना रही, बाहर तो दिखा है लेकिन भीतर तो यार खोखड़ी हुई पड़ी है। और एक रिश्ता न्यू हो रहा है सारा, किते भी किसी भी रिश्ते में विश्वास नाम की चीज रह नहीं रही आज दुनिया में। तो भगवान बतावे है आके ईब जो मैं नई दुनिया बनाऊंगा ना वह विश्वास के बलबूते पे बनाऊंगा। परमात्मा हमारा एक दूसरे पे विश्वास करावेगा आड़े रहते रहते, और वह नई दुनिया जो बनेगी वह भरोसे की बनेगी। ई बाड़ी की डाला को ना या रिश्वत खोरी नून तनून लेना देना यो सब है जो दुनिया में। तो भगवान धरती पे आवे है उसकी निशानी बताई। ये सब तो पहले परमात्मा ने 3 देवता रचे ना, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। क्योंकि परमात्मा के है वो निराकार है ज्योति बिंदु, जो बताया ना जिसका शिवलिंग रखा है मंदिर में। परमात्मा का रूप है उषा उषा, और उसके ऊपर जो वह बिंदी हुआ है शिवलिंग के ऊपर वो बिंदी रूप है परमात्मा का। क्योंकि भगवान का अपने की तरह देह को ना, शरीर को नहीं। बताया ना थोड़ी देर पहले भाई ने, अगर शरीर होगा तो माँ बाप तो मिले, फिर माँ बाप हमारा तो बड़े हो गए, फिर हम सबके पिता क्यों करोई। लेकिन भगवान ने कहेंगे वो सबका पिता है। ये परमात्मा वो निराकार है, उसका शरीर नहीं, और उसने यह दुनिया बनानी बढ़िया तो वो क्यों कर बनावे। ये शरीर नहीं तो उसका हाथ पाँव भी नहीं, वो बोल भी नहीं सकता कर भी नहीं सकता, तो क्या करेगा। जुकर आपके गांव में अगर कोई बाहर का डॉक्टर आ जाए और वो नहीं सोचा कि आड़े के जो बीमार आदमी हैं उनका मैंने इलाज करना है, तो वो अपना घर थोड़ी ठा के लावेगा उड़त, वो आड़े किसी का मकान लेवेगा। अब भाई तारा मकान दे दो मैंने कुछ दिन खातर है, और आड़े के इस गांव के जो बीमार आदमी हैं उनका मैंने इलाज करना है। तो भगवान ने भी नहीं कराया, परमात्मा धरती पर आ गया। उसने इस आदमी का तन ले लिया जिसका नाम ब्रह्मा है, क्योंकि उसका खुद का शरीर को नहीं। तो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कराया उसने, अपने की डाल नहीं। आपा ने तन मिला है माँ के पेट तय ना, माँ के गर्भ तो पैदा होया अपन शरीर न्यू मिला, तो हमारा तो बड़े माँ बाप हो गए। लेकिन भगवान इसका तन में आवे है, इस आदमी के तन में, ब्रह्मा के तन में। तो जब वो आवे है तो उसकी निशानी बताई है। इब जुकर किसी का अपना प्रेत आत्मा आई देखी है, किसी में ऊपरी आत्मा या प्रेत आत्मा, आप उसने बोलोगे ई मनवा तो पढ़े, और उसमें जो पढ़ी लिखी मनवा ने इंग्लिश पढ़ी हुई यार यो प्रेत आत्मा कोई, आप उसने नु कहोगे ए ममता वह न्यू कहेगी अब मैं ममता को ना मैं तो स्वीटी हूँ, वो अपना नाम और के मैं बतावेगी ना। जब आपके नू जचेगी इसमें तो और के में बढ़ रहा है या तो वाह को ना। तो यो आदमी जो अपने घर परिवार में रहा करदा, जो कि मैं करया करदा, जुकर बोलिया करदा, उससे कुछ इसने अलग करया। जब भगवान की प्रवेशता हुई उसने अलग क्या कराया वो मैं आपने बाद में बताऊंगी। उससे पहले का जीवन इस आदमी का बताऊंगी। यो अपने की डाल एक साधारण आदमी था, घर परिवार वाला था। इसका 5 बच्चे और यो आदमी और इसका एक पत्नी थी। कितने हो गए? 7 आदमी हो गए घर के कुल। इसके 7 आदमियों के बीच में रहते हुए 5 बच्चे, पत्नी और यो खुद, इस परिवार में रहते हुए यो भक्ति बड़ी जबरदस्त कराया करता। अपने में भी कोई कोई हुआ है तड़के जुकर बताया ना भाई जी, नक लोटा ठाकर उस शिव जी पर चढ़ाए तक पार को नहीं पड़ा। ईब के में उससे ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस
आदमी ने भक्ति बहुत ज्यादा करी, लेकिन इसकी भगवान में भावना इतनी थी कि मने क्यों करे परमात्मा के दर्शन हो। इसने भक्ति करते करते मंदिर पूजा पाठ गीता भागवत सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन भगवान नहीं मिला। उसके बाद इस आदमी ने गुरु का नाम ले लिया, जो आप मत भी सारे ले रहे होंगे। एक गुरु दौरे जितना ज्ञान था वो सारा इसने सुन लिया। उसके बाद इसने सोचा कि इस दौरे तो भगवान की प्राप्ति को न हुई, फिर मैं दूसरा गुरु बनाऊं। तीसरा गुरु बनाया, चौथा बनाया, पांचवा बनाया। इसने अपने जीवन में 12 गुरु बनाए। और आप अगर किसी एक गुरु का नाम ले रहे होंगे, कोई रामपाल का, कोई धन सतगुरु का, कोई व्यासाला का, कोई किसी का, तो क्या कहेंगे ना मैं तो गुरु का नाम ले रही हूं, मैं तो और किते ओम शांति में जाऊं कोन्या। इस आदमी में जिसके तन में भगवान आया, इसने 12 गुरु बनाए अपने जीवन में, लेकिन भगवान की प्राप्ति को नहीं हुई किसी पे भी। ये मारा अगर कि मैं बीमारी हो रही है, गांव वाला डॉक्टर पे हमने दवाई ले ली, हम ठीक नहीं होए, तो के बाहर जावा नागे, सोनीपत भी जावांगे, पानीपत जावांगे, दिल्ली जावांगे और किते जावांगे, जड़े जो बता दे डॉक्टर उड़े जावांगे अपनी बीमारी ने ठीक कराने खातर। लाग जा तो मनवाना गांव वाला की भी लाग जा तो ठीक हो गए हम। तो इब हमें आज तक जो कि मैं कर दे आए, यो दो क्या, वो पूजा, वो मान्या, वो करया नरे खड़ दुखाड़े कर लिए, गुरुआ के नाम भी ले लिए, लेकिन हमारा जीवन दूनाए बिगड़ता आ गया, शरीर में बीमारी भर दी आएगी और दुखी होंदे आगे। तो फिर हमने भगवान की चाहना हुआ है कि नहीं होंदी। तो नुए इस आदमी ने 12 गुरु बनाए अपने जीवन में। हमले वहां शिक्षा, गुरु को ऐसी चीज नहीं। कई बार एक माता बोली अब एक बाबू बना लिया, दूसरा क्यों बनावा, मैं गुरु का नाम ले रही हूँ, मनो वो अपना बाबू बना लिया। मका वो गुरु बनाने तक पहले भी इतने 2 बाबू थे, एक तो जिसका पैदा हुई और फिर जिसका छोरा का ब्याह जावा, आजकल ससुरा ने भी पापे एक में है, तो तेरे पहले थे तो तूने वो तीसरा बना लिया, तो चौथा और बना ले, के फर्क पड़ा है। होना चाहिए कि नहीं। जब हमारा इलाज नहीं होया, हम जिस बीमारी खातर चल रहे हैं, तो गुरु का नाम लेना, गुरु तो पार नहीं पड़ी तो भगवान के बारे में जाननी चाहिए। तो यो आदमी देखो उस बार मैं गुरु के सत्संग में बैठा था, जब भगवान की प्राप्ति हुई, इसके तन में परमात्मा ने अवतरण लिया, इसके शरीर में आया, जुकर कोई प्रेत आत्मा आ जाया करे न्यू। वो सत्संग में तो उठ कर चला गया, जुकर आप सारे बैठे ना। गुरु जिया का सत्संग जब सुना करदा, तो यो इतना मतलब गुरु के प्रति श्रद्धा भावना थी इनकी। अब जब लग गुरु बोले है ना, तो उसका आगे तो उठा नहीं करता, क्योंकि कोई भी जुकर हम सुनावा हाँ आपने, और जब सुननिया आगे तो उठ कर चले जा, तो सुननिया का अपमान होया करे जो सुनान लग रहा है। अब इसका मतलब इसने इसकी बात की वैल्यू नहीं करी, कीमत नहीं समझी, उठ कर चला गया। तो यो उससे पहले कदे नहीं उठ कर गया था, लेकिन उस दिन उठकर दूसरे कमरे में चला गया। इसकी घराड़ी और इसका लड़का की बहू ने चिंता हुई, भैया क्यों उठ कर चला गया सत्संग में। तो इसने ने जाके देखा तो इसके तन में तो जुकर मैंने बताया था ना, कोई प्रेत आत्मा रही होगी, तो वो अपना आले बोल लेगी। ये वो अनपढ़ रवा बोल रहा है अंग्रेजी, तो नू तो कहेंगे इसमें तो और कि मैं बढ़ रहा है, इसने तो अंग्रेजी आवे ना थी। तो इस आदमी ने भी, इस ब्रह्मा ने भी इसे शब्द उच्चारे जो इस दुनिया में कोई भी ना जाना था। इसने कहा निजानंद स्वरूपम शिवोम शिवोम, प्रकाश स्वरूपम शिवोम शिवोम, ज्ञान स्वरूपम शिवोम शिवोम। ये 3 शब्द बोले तो न्यू होया कि भैया कौन बोल रहे है, के बोल रहे है, समझ में आए को ना। संस्कृत के शब्द थे तो सबका को नहीं समझ में आन देंगे। तो फिर थोड़ी देर इसके अंदर लाल लाल प्रकाश पूरे घर में फैल गया, क्योंकि जिसी आत्मा जिसके तन में आवेगी ना, वह उसाए प्रकोप दिखावेगी, उसाए वायुमंडल बना देगी। कोई खराब आत्मा आवेगी तो वह मार पिटाई, नून तो नून गरमुंडे खावेगी, के मैं करेगी। लेकिन वह तो परम शक्ति थी, परमात्मा था, इसके तन में आया तो शरीर कंट्रोल में, वो तो भगवान है, इस दुनिया का उद्धार करने खातर आया है, कल्याण करने खातर आया है। तो उसने इसे शब्द उच्चारे, तो उसके बाद वह शक्ति परमात्मा तो इसमें तो लेकर के चला गया। 5-6 बचे यो, इससे पूछा भी तेरा थोड़ी देर पहले क्या हो गया था, तू नू बोला था। तो पूछा गया तो इसने बताया जिसका शरीर में प्रेत आत्मा आई उसने कोनी बेरा पट्टा है, अगर मेरा क्या होया था दूसरे बतावेंगे। तो इसने पूछा तो इसने के बेरा यूं बोला, मन नहीं तुम बता दो मेरा होया के। मैं आज तक पहले कदे गुरु का सत्संग में तो बीच में उठा नहीं था। तो इसने गुरु जी आता पूछा, गुरु जी आपने कोई शक्ति दी क्या इसी, अब जिसका ऐसा असर होया मेरा कुछ मतलब अजीब सा लग गया है, मनाई उस दिन के बाद जो कोई शक्ति आई हो मेरे पास। उस टाइम के गुरु भी बढ़िया होया कर दे, नू बोला भाई मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मतलब कि मैं दे सकूं। उस टाइम पर तो फिर भी गुरु गुसाई जो होया करते ये बढ़िया होया कर दे, ई वाले हो रहे हैं बस खाना पीना यो सब करना, अपना एक धंधा बना रखा है।
जब भगवान इसके तन में आया तो फिर परिवार वाले ने इस पर पूछा, इसने बताया, फिर यो थोड़ा सा न्यू खोया खोया रहने लग गया कि मेरा होया के। तो परमात्मा ने इसकी साक्षात्कार कराया, भगवान ने इसकी दिखाया कि यह जो दुनिया है ना, जिसने तू नू समझ रहा है यह सब कुछ है, क्योंकि मेरे बेटे, मेरे बहू, मेरा परिवार, मेरा यो इसने हम सब के माने बैठे हाँ, और इसे में लटोपीन हो रहा हम। तो भगवान ने इसलिए बताया कि इस दुनिया का करना है विनाश और नई दुनिया इस धरती पर मैंने बनानी है। तो यो अचंभित हो गया, अब भाई फिर मैं क्या करूं, बनानी है तो तने बना ले। तो भगवान ने कहा कि मेरा अपना शरीर को नहीं, और मैंने तेरे शरीर द्वारा योग कर्म करना है। इसलिए विष्णु का साक्षात्कार कराया, इस विष्णु का। अब तू आगे आने वाली दुनिया में ईसा कृष्ण बनकर जन्म लेगा। जुकर आपा अपने पहले इस जन्म के बचपन के फोटो देखा तो आपा के पहचान सका हाँ, अपने बड़े बता सके, माँ बाप तू छोटी थी ना जब इसी थी, लेकिन इसका अगला जन्म दिखा दिया। अब तू यो शरीर छोड़कर आगे आने वाली दुनिया में ईसा बनेगा। इब देखो आपा तो माँ के गर्भ तक जन्म लेवा हाँ, लेकिन भगवान तो बने बनाए शरीर में आवे है। और इसकी एक निशानी भी है, जितने भी मंदिर बन रहे होंगे ना गामा में, सारे मंदिर पूरा तैयार करया पाछे उसके बारे में को तस्वीर ले आई जावे है। जो भी मूर्ति उस मंदिर में रखी जाएगी, हनुमान की हो, गणेश की हो, देवी की हो, किसी की भी हो, राम की हो, पूरा मंदिर तैयार कर कर उसके बारे में को वह मूर्ति ले आई जाएगी। इसका मतलब है वे सारे गर्भ से पैदा हुए हैं माँ के पेट से। लेकिन शिवलिंग जो हुआ है ना, शिवलिंग जो हुआ है उसका मंदिर हरेक तो गांव में मिलेगा, और उसने चोटी बंधने तक पहले चोटी खुली रखेंगे, शिवलिंग ऊपर को ले आया जाएगा। उसकी निशानी यो है कि इसके बने बनाए शरीर में जब यो ब्रह्मा 60 साल का होले है, जब परमात्मा इसके तन में अवतरित हुआ है, जब परमात्मा आके इस दुनिया में हमने बोल के सुनावे है, अक मैं आ गया इस दुनिया की न नई बनाने खातर आ गया। जिसने आपा कहा है यो शिवालय है, अक शिव के रहने का स्थान है। फिर देखो आप कहोगे ब्रह्मा ईसा तो कौन ही होता, ब्रह्मा तो बड़ी बड़ी डाढ़ियाँ आला हुआ है, उसका 4 मुख दिखा रखे हैं, हाथा में शस्त्र दिखा रखे हैं। तो जो डाढ़ी दिखाई है वो इस चीज की निशानी है कि यो अनुभवी है। इब्नू कहते हैं कृष्ण भगवान है, कृष्ण ने तो क्या ही कभी ना बेरा, वो तो बालकपन में है, उसने घटी बदी का के बेरा। लेकिन इस आदमी ने अपने जीवन का, जिसका क्या करना सिर पर दौड़े बाल आ जाए तो क्या कहेंगे, इसने जीवन जिया है, इसने सारी बातों का बेरा है, के अच्छा है के बुरा है। लेकिन आप में तो गणिये माता इसी पा जाएंगी, अब जो ईब न्यू को कहेंगी अब भाई उड़ा ओम शांति का ज्ञान सुना हुआ है, मैं सुन का हूँ, और आपके बालक नु कहेंगे फालतू धक्के खाने की कोई जरूरत को नहीं माँ। तो आपने न्यू बतानी नहीं चाहिए कि मैं बड़ी हूँ भाई तू बड़ा है, मन ने जीवन जिया है, मन ने बेरा के अच्छा है के बुरा है के घाट है के बाद है, तो मैं सुनन खातर जाऊंगी, इतनी हिम्मत हमने नहीं करनी चाहिए। जय तो भगवान ने यो आदमी चुनिया 60 साल का, इसने सारी बातों का बेरा था, यो अनुभवी था। फिर इसके 4 मुख दिखाए हैं, 4 मुख हो तो क्यों कर तो वो खावेगा, किस तो बोलेगा, क्यों कर वो सोएगा, समस्या नहीं हो जाएगी। लेकिन भगवान ने बताई है कि इसने अपने मुख द्वारा चारों दिशाओं में ज्ञान फैलाया। परमात्मा इसके तन में आया, इसके तन द्वारा और इसके मुख द्वारा यो ज्ञान बोल के सुनाया। फिर ब्रह्मा की 1000 भुजाएं दिखाई हैं, हम जितने ज्ञान सुना हर जड़े जड़े थी जाकर सुनावा हाँ, ये सारी भुजाएं तो हैं, भुजा माने मददगार उसके, तो परमात्मा के ये सारे यादगार दिखा रखे हैं। फिर दिखाया है उसके हाथ में नरे शास्त्र दिखा दिए, सारे शास्त्रों का ज्ञान सार परमात्मा आके इस ब्रह्मा के द्वारा सुनावे है। यो भी अपने की डाल भक्ति करा करता, यो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, यो धोख लिया यो पूज लिया, लेकिन इन तय हम नीचे गिरदे गिरदे आगे प्राप्ति कुछ को नहीं हुई। नू बेरा ना पटिया, नू यो भी भगवान वो भी भगवान वो भी भगवान, असली कौन सा है? जब दुख पड़े, जब न्यू को वहां भगवान तो एक के है, वो ऊपर है। जब सारे धरती पर ये गड़बड़ करने लग जाना, जब नु कहेंगे एक दिन वो ऊपरला देखेगा, इसने इन वो ऊपरला देखेगा, जब वो ऊपर चढ़ जाए है, पहले वो भीतर बढ़ रहा था। तो भगवान न्यू कहे एक एक बात का पड़ता लाओ माता जी, यो ज्ञान है पड़ता लाने का, समझ समझ का चालन का। न्यू नहीं सुनी सुनाई बात ना पाया, आप आगे सुन लिया, भगवान ने व्रत के देखो अपने जीवन में। तो सारे शास्त्रों का सार भगवान आके इस आदमी के द्वारा सुनान लग रहा है। अपनी वह गृहस्थी, जिस गृहस्थी में हम आज बढ़ते हुए भी डरा हाँ,
जगह को ना किते जानने ना तो रहन के घर रह को ना रहे, सबके इसे परिवार हो रहे हैं। तो भगवान इसके तन द्वारा आड़े इस नई दुनिया की स्थापना करने लग रहा है। जुकर हमारे एरिए आपका गांव में जो माता जी सुने हैं, या नई दुनिया तैयार होने लग रही है। भगवान ने कहा कि या है आपस में भरोसे की दुनिया, नहीं तो आज दुनिया में भरोसा नहीं रह रहा, पति का पत्नी पे, निरपत्नी का पति पे नहीं, बाप का बेटे पे, निर्बेटे का बाप पे नहीं, एक एक आदमी के करने लग रहा है। यो विष्णु दिखाया है, 4 हाथ दिखा दिए लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप, यो दिखा दिया शंकर। आप सारे इसने शिव मानने बैठे होगे, लेकिन भगवान ने बताया यो तो शंकर है, यो तो शिव की पूजा करे है, इसने शमशाना में दिखावेंगे हमेशा। और शिवलिंग इसका आगे दरिया बतावेंगे तो यो शिव की पूजा करदा बताया। और शंकर के करे है विनाश करे है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुआ है, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश है, और फिर विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना होगी। तो शंकर क्यों कर विनाश करे है? शंकर जो है उसकी बुद्धि में, शंकर मनुष्य की बुद्धि में के बनने लग रहा है। वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो हैं अगर नए नए डाल के बम बना लो, एक एक देश 15-15 हजार 10-10 हजार बम बना के धर रहा है, तो क्या ये दूसरे में देंगे किसी ने? सारे बम पाट गए तो यह दुनिया कई बार खत्म होगी। 1-2 बम ते भी कितनी जगह का विनाश हो जावे है, कितने कितने। इब आप सोचो जिसने घर में पिस्तौल लाकर धर ली ना, पिस्तौल लाकर धर ली, तो उसका बालक के करेगा न्यू बताओ? कब आएंगे के अब सुरक्षा खातर है या न्यू बेरा है ना बाबू लिया यार मनमाना 17 साल का बालक अपना ही गोली मार के मर गया है, तो वह क्या खातर? खराब चीज जब घर में होगी तो न्यू बेरा है, इससे तो नुकसान नहीं होगा। हम जहर धर लिया हाँ घर में लिया छो उठ जाए कौन सा कर जाए काम सपरे की बोतल खोल कर। तो यो सारा शंकर का काम है, सबकी बुद्धि में यह चीज भरना कि इस पुरानी दुनिया का विनाश है और नई दुनिया की स्थापना इस ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा कराने लग रहे हैं। अब थोड़ी देर आप बैठे रहिए, दीदी आपका आगे बोलेगी। ओम शांति माता जी।